व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड करने पे कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। रूढ़ शब्द मतलब क्या, कि जो भी शब्द दिया है, मान लो देखो यहाँ दीन दिया है, इसका हम खंड करेंगे तो दीन का खंड करने पे क्या होगा, दी और न। तो दी का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता और न का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, तो दीन कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द। पानी का भी हम खंड करेंगे तो पा और नी होगा, पा का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता और ना नी का ही कोई सार्थक अर्थ होता है। घर का खंड करेंगे, घ और र बनेगा, घ का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता और र का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, मतलब ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं तथा उनका खंड करने पे प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ होता है। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने होंगे और उनका आप खंड करोगे तो प्रत्येक खंड का एक अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। जैसे देखो पाठशाला, तो पाठशाला पाठ और शाला से मिलके बना है। पाठ भी एक सार्थक शब्द है और शाला भी एक सार्थक शब्द है। शाला का मतलब होता है आवास, गृह। रसोई घर भी दो शब्दों से मिलके बना है, रसोई और घर, और प्रत्येक खंड का क्या है, एक सार्थक अर्थ है। रसोई का भी एक सार्थक अर्थ होता है और घर का भी एक सार्थक अर्थ होता है। हिमालय हिम और आलय से मिलके बना है। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है गृह या निवास। योगरूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो योगरूढ़ शब्द होते हैं ना, वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, मतलब वो दिखते कुछ और है, उनका मतलब कुछ और होता है और इसका क्या होता है, एक विशेष अर्थ होता है। जैसे देखो लंबोदर, तो लंबोदर हम किसको बोलते हैं, गणेश जी को हम लंबोदर बोलते हैं। पंकज, कमल के फूल को पंकज बोलते हैं। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को हम दशानन बोलते हैं। नीलकंठ, शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं। पीताम्बर, विष्णु जी को पीताम्बर बोला जाता है। गिरिधर, कृष्ण जी को बोला जाता है और गणेश जी को हम लंबोदर भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं।